नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। सर, निदा फाजली साहब की एक रचना है, जी। बहुत फेमस है। जगजीत सिंह साहब ने भी उसको गजल के तौर पे जी हाँ, गाया जी है। हाँ, जी हाँ, बहुत मशहूर है। ठीक है। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया सजाया जाए। जाए। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। वाह वाह। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन यूं ही औरों को सताया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो चलो यूं यूं कर कर ले। ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह वाह। वाह वाह। क्या बात। निदा फाजली साहब की थी ये सर। बहुत खूब, इसको बहुत खूब। जगजीत सिंह साहब ने बहुत खूबसूरती से गाया है। जी। अब सर, वो हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया वाली। हम्म। तो यमन में जो भारत की नर्स है निमिषा प्रिया, जी। उस पर विदेश की मीडिया भी लिख रही है, अरब की भी लिख रही है, हम्म। कई और जगह की लिख रही है। हम्म। अब एक पोस्ट जो जिसकी हत्या हुई है, हम्म। उसके भाई ने हम्म। फेसबुक पर की है, हम्म। जिसका उसके भाई का तलाल, जिसकी हत्या हुई थी, हाँ, तलाल तलाल घरेलू तलाल वो है। अब्दो महदी। हाँ। तो उसके भाई का नाम है अब्दुल फतह महदी। हम्म। तो उनकी फेसबुक पोस्ट का एक जिक्र हम्म। किया है अरबी न्यूज वेबसाइट अल कुदस ने। हम्म। तो अल कुदस के मुताबिक ये पोस्ट बुधवार की है। इस हम्म। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, उनके भाई ने, हम्म। तलाल के, हम्म। कि मध्यस्थता और बातचीत में कुछ भी नया नहीं है हम्म। और ना ही हैरान करने वाला है। हम्म। सालों से इस मामले में मध्यस्थता की पुरजोर कोशिश की गई है। हम्म। इसके बावजूद हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी मांगे स्पष्ट है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से फांसी टल गई है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अदालत को पता है कि हमने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। जब तक मौत मिल नहीं जाती, हमारी कोशिश जारी रहेगी। किसी भी दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। खून का सौदा नहीं हो सकता। ये सर उनके भाई ने लिखा है। तो क्या लग रहा है सर, अब तो यानी कि अब मामला। देखिए, इसमें तो जो एक कोशिश थी जी भारत सरकार की, ने बहुत कोशिश की, युद्ध जी। स्तर पर भारत सरकार की तरफ से कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर दबाव बनाया सरकार पर कि क्या आप कर रहे 18 हैं। कल लगी है डेट। हाँ, आप बताइए क्या कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर में नकारात्मक ही बातें सामने आई कि अभी कुछ ऐसा नहीं दावा किया जा सकता कि उसकी फांसी टाल। और केरल वाले मुफ्ती साहब भी कोशिश किए, वहां अब के हाँ, लेकिन मुफ्ती से। एक नहीं, ये देखिए, ये इसको एक कहते हैं कि थोड़ा सा तो एक रास्ता खुला था। हम्म। एक हाँ, दिन कल अगर लग कल रहा कल था। तो खत्म हो जाती वो, हम्म। कल तो ये कहानी खत्म थी। हम्म। हाँ, कल ही होनी लेकिन थी। लेकिन कुदरत के निज़ाम को आप देखिए कि एक दिन अगर टली हम्म। और अभी वो यही दावा कर रहे हैं, जैसे हम्म। कि एक दावा आदमी कर देता है, उस पर अडिग रहता है, हम्म। और उसके दिल में भी चल रहा होता है कि अगर कुछ और हमें कोई और वो हुआ, तो हम्म। कब ये अपने ये तलाल के भाई अब्दुल तलाल महदी हम्म। थे, उनके हम्म। भाई जो है, जो हम्म। इन्होंने ये अल कुद्स पर जो हाँ, अपने ऊपर लिखा फेसबुक पे, है, फेसबुक फेसबुक पे। पर लिखा है, तो ये उन्होंने अपने उस जज्बात को लिख दिया है कि खून का सौदा नहीं होता है और हम्म। हम किसी कीमत में माफ़ नहीं करेंगे, और इसमें नया कुछ नहीं है, पहले सारी कोशिशें होती रही हैं। हम्म। उसमें 2020 और 2022 सबका जिक्र हाँ, है 17 का जिक्र है। कि ये है, और हम कोई भी हमने डिमांड नहीं की है, ना हमारी कोई डिमांड है। हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि मौत का बदला मौत, हम्म। यानी इसकी भी फांसी दी जाए और हम्म। इसको सज़ा जो मिले हम उसके इंतज़ार में। अब सर, एक वो सुभाष चंद्रा साहब है, काउंसिल है, और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन फाउंडेशन एक उन्होंने बनाया है। अब उनका एक कहना है कि हमें बताया गया है कि एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मृतक के कुछ रिश्तेदारों सहित प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहेंगे, यानी कि एक अभी गुंजाइश है। मैं आपसे कह रहा था ना हाँ। कि देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम्म। एक दिन टली है तो हम्म। इसमें कोई बेहतर संकेत मिल सकते हैं, कोई बेहतर बात सामने आ सकती है, हम्म। हम्म। कोई सकारात्मक पहलू निकल सकता है कि ये हम्म। सज़ा घर वाले माफ़ कर दें, तो कोशिश जारी है। हम्म। और कोशिश तभी कामयाब होती जब ऊपर वाला भी हम्म। ये इसमें कामयाबी दे दे, तो सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब उसकी ज़िंदगी मौत जो है अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर उसने ज़िंदगी इनकी और लिखी, देखिए यहाँ पर आपको वाला कहना, सती सावित्री वाला आपको याद होना चाहिए हम्म। कि सत्यवान को कैसे बचाया उसने। हम्म। चिता पर बैठ गई हम्म। कि हमारे पति को तो ये आशीर्वाद में, हमें सुहागिन होने का आशीर्वाद मिला हुआ है, हम्म। कि मर कैसे जाएंगे, हम्म। हम तो विधवा हो जाएंगे। हम्म।
तो वो वाकया आज भी बच्चे पढ़ते हैं अपने उसमें पुस्तक में। तो ये कुदरत का इंसाफ अभी बाकी है, हम्म। उसमें देखिए क्या होता है, सबकी अक्सर निगाह लगी। अक्सर उड़ीसा में जो छात्रा 95% जल गई थी, अंधा किया था, मर गई। आज कांग्रेस ने उड़ीसा बंद का ऐलान किया था, हम्म, शाम 6 बजे तक रहेगा। हम्म, और इसका असर आज दिखा सर वहाँ पे। वहाँ स्कूल कॉलेज बंद हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार शॉपिंग मॉल सब बंद है। खाली आपातकालीन इमरजेंसी जो एम्बुलेंस वगैरह है, खाली वही चीज़ें खुली हैं। और एक उसका हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकाला सर। हम्म, ये जो बालासोर में लड़की ने आंदा किया था, हम्म, इसने लड़की ने प्रिंसिपल को बुलाया था प्रिंसिपल ने उसको, और कहा था तुम अपना एप्लीकेशन वापस ले लो जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ दिया है। हम्म, और वापस लेने धमकी दी थी। हम्म, और फिर उसने कहा नहीं, हम नहीं वापस नहीं लेंगे, और जो होगा अब देखा जाएगा। अब हम्म, जिस प्रोफेसर पे आरोप था, ये हम्म, फकीर कॉलेज है, हम्म, और उसमें उस प्रोफेसर का नाम है समीर साहू। हम्म, और उस प्रोफेसर पर इससे पहले भी यौन उत्पीड़न के कई आरोप लग चुके थे, हम्म, 2-3 जगह लगे थे। और उसका ट्रांसफर कर दिया जाता था दूसरे कॉलेज में जब भी आरोप लगता था। अगर इस प्रोफेसर समीर साहू पे पहले ही एक्शन हो गया होता, हाँ। तो एक निर्दोष की जान न जाती। क्या कहेंगे सर आप? अब ये तो काफी और राहुल चौंकाने गांधी ने उसके पिता से बात की है लड़की के। काफी चौंकाने वाली बात हम्म। है कि एक लड़की ने अपनी अपनी जान देनी पड़ी, हम्म। ये देख करके कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम्म। भाई कोर्ट अक्सर मामलों में कह देता है कि इतने दिन तक आपके साथ ये होता रहा, आप चुप रही। हम्म। लेकिन यहाँ तो ये है कि उसने आवाज उठाई जी। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं एप्लीकेशन वापस ले लो। हाँ। हालांकि प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया हाँ, है, दिलीप कुमार घोष नाम है। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है हाँ, प्रोफेसर समीर के। साहू को भी किया गया, दोनों तो गिरफ्तार हैं। बिल्कुल मतलब एक अजीब अजीब और गरीब बात है कि शिक्षा के शिक्षण संस्थान में इस तरीके के प्रिंसिपल बैठे हों और इस तरह के प्रोफेसर बैठे हों जहाँ लड़कियां सुरक्षित ना हों। जी। इस पर तो सख्त सजा का ही एक विकल्प बचता है कि उनको ऐसी सजा मिलेगी ताकि भविष्य में कोई प्रोफेसर या कोई प्रिंसिपल इस हाँ, तरह की हिम्मत ना करे। भाई प्रिंसिपल क्यों उस पर दबाव दे रहे थे सही कि बात तुम है। एप्लीकेशन वापस ले लो, हम्म। इसलिए कि प्रोफेसर यानी कि बन ये जाए। प्रोफेसर बहुत शक्तिशाली है, बहुत बहुत हाँ, वाला। ये दो हाँ, दो तीन और तीन जैसे कॉलेज कि में इस आपने तरह कर चुका बताया है। कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है क्या, हाँ। तो उसका ट्रांसफर होता रहा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां दो इससे पहले वाले कॉलेज में भी यही आरोप लगा था, यौन उत्पीड़न का तो ही। जो आदमी का चरित्र ऐसा था उसको तो निकाल देना चाहिए था नौकरी से, हम्म। उसको तो निकालना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब ये देखिए होने को कौन टाल सकता है। हम्म। अब इस लड़की ने अपनी जब जान दी है, अब देखिए क्या होता है इस मामले में। हाँ, महामहिम राष्ट्रपति भी गई थी, इसमें हाँ, इससे मिलकर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। जी जी 3-4 दिन बचे हैं, जुम्मा जी। जुम्मा। अब 8 महत्वपूर्ण बिल उसमें लाने की तैयारी है। हम्म, अब विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है कि सैन्य अभियान, ऑपरेशन सिंदूर, हम्म, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवंत वर्मा, हम्म, और शेखर यादव जस्टिस, हम्म, मतलब उसके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं विपक्ष के पास। अब इसी मानसून सत्र में एक नया आयकर विधेयक, इनकम टैक्स बिल पारित कराने की भी कोशिश सरकार करेगी। असल में दरअसल इसमें है क्या कि सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने फरवरी में संसद में बताया था कि नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जटिलताओं को दूर करेगा और इसे आम लोगों के लिए समझना आसान बनाएगा। यदि यह विधेयक इस सत्र में पारित हो जाता है तो ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कुल मिलाकर मोटा मोटा ये कि सीए का झंझट खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। वेरी गुड वेरी जैसे गुड। होता क्या था अभी तक सर, फाइनेंशियल ईयर होता था, अकाउंटिंग ईयर होता था। अब इनकी जगह पे एक ही प्रणाली लागू कर दी जाएगी, और वो एक ही बार में, जैसे पहले क्या होता था 2023-24 मान लीजिए, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न हम 24-25 में भरते थे। अब हम जिस साल में रहेंगे उसी साल में 50, जैसे 25 चल रहा है तो 25 का रिटर्न 25 में ही भर देंगे। क्या कहेंगे सर? ये तो अच्छा सरकार का प्रयास है कि जनता को राहत देने की वाला कोई ऐसा बिल पेश करेगी और उसे पास भी होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये मानसून सत्र की शुरुआत की बात आप कह रहे हैं, तो देखिए इसमें तो विपक्ष जो है रखा है बैठा है कि जिन जिन मुद्दों पर हमने मीटिंग बुलाने को कही कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ, एसआईआर वाला भी मुद्दा उठेगा, तो बिहार अब वाला। हाँ, उसमें तो सबसे पहले तो वही ऑपरेशन सिंदूर का ही मुद्दा ये लोग उठाएंगे। पहलगाम के और आतंकी कहाँ हैं? पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, तो बड़ा आसान नहीं होगा ये। और ये उस वक्त किरण रिजिजू ने भी कह दिया था कि इसका जवाब हम मानसून सत्र में देंगे, बैठक बुलाएंगे। हाँ हाँ, और कोई विशेष बैठक नहीं, मीडिया को बल्कि ब्रीफ किया था हाँ, उन्होंने, जब विशेष बताया। बैठक की बात राहुल गांधी पक्ष करता था, जी। तो किरण रिजिजू ने कह दिया था कि बैठक विशेष ही होती है, कोई ऐसी बैठक नहीं, हर बैठक विशेष होती है। 21 कुल बैठकें होनी है। हाँ,
1 महीना चलेगा पूरा, हाँ 21 जुलाई से हाँ 21 21 बैठक। अगस्त तक। अब देखिए कितने दिन चलता है, वो हल्ला होगा, मोदी जी आते हैं कि नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। वो एक ही दिन बोलते हैं, एक दिन में खूब 2-3 घंटा अपना लेकिन कथा सुना बहरहाल देते वो हैं। हो ना हो, हम्म। लेकिन विपक्ष जो इतने दिन से अपना चुप्पी साधे बैठा है इस इंतजार में कि मानसून सत्र हो और हम इस मुद्दे को उठाएं। अब सर इसमें अडानी जी के लिए भी एक बिल है जो हम लोग जान नहीं पाए, चुपके से पास हो जाएगा। एक इंडियन पोर्ट्स बिल है, भारतीय बंदरगाह विधेयक, वो अडानी जी के लिए लाया जा रहा है। वो जब वो हल्ला ज्यादा होगा उसी में चुप्पे से पास हो जाएगा। अब सर पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान मीडिया का दावा था, सुबह से चल रहा था। अभी 1 घंटा पहले पता चल रहा है कि राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो 19 तारीख को ब्रिटेन जा रहे हैं, वहां की महारानी के निमंत्रण पे। ये पाकिस्तान को क्या मतलब क्या सपना उपना रात में आता है, कैसे हो जाता है सर। बड़ा खुश थे और उनको नोबेल वोबेल भी दिला रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। नहीं, देखिए एक चीज आप ये जान लीजिए कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, हम्म, कब कूद के कहाँ पहुंच जाए, कब कूद के कहाँ पहुंच जाए, उनका कोई भरोसा नहीं। वो गए थे, कौन सी बैठक हो रही थी ब्रिक्स की, उसकी, हाँ 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 ब्रिक्स वाली। तो वहां से फौरन वापस हो लिए थे। हाँ तो किसी ने कर्नाटक कहा में थी। जा रहे हैं, जंग रुकवाने जा रहे हाँ हैं, क्या कनाडा में हो करेंगे, रही थी कनाडा में ब्रिक्स। हो रही मोदी थी। जी गए थे बेचारे इनसे हाँ मिलने के लिए ही। हाँ, तो ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं, लेकिन ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि स्टंटबाजी में मास्टर है वो, कि खूब उछालो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हाँ और फिर ऐन मौके पे करो हम नहीं जा रहे हम हैं। नहीं जा रहे हैं। अब पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के अंदर किसी इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति के जाना, 19 साल बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे हाँ, एक बार हमारे ख्याल अब से। जॉर्ज बुश तो इस वक्त तब माहौल था, चले गए भाई दिल हम्म, बनाने के लिए कि हम्म। पाकिस्तान में तो चले कुछ ही जाना घंटे थे। है। लेकिन वहाँ वो इतना बड़ा मुल्क नहीं पाकिस्तान है कि यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति इतना समय इतना दें। लेकिन बहरहाल इससे तो अब इनकार नहीं किया जा सकता कि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला वो लेंगे। खुद ही नहीं जानते हम अगले मिनट का बोलेंगे। हाँ। अब सर एक बड़ा मजेदार मामला है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद के बीच मंत्री नितेश राणे एक और विवादित बयान दे गए। अब वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज मराठी में पढ़ी जाए, मदरसों में पढ़ाया जाए, मराठी में पढ़ाया जाए, अजान मराठी दी जाए। ये क्या तमाशा है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे सर। और ये नितेश राणे किसके सुपुत्र हैं, नारायण राणे के। नारायण राणे ये वो तेरे का मेरे का चलेगा अपने, करेगा हाँ, कबाड़ी अपने, ये हाँ, थे, वो क्या कबाड़ी थे थे सर, जैसे, कबाड़ी थे क्या थे सर। हाँ, वो कारोबार ऐसे ही करते थे, हम्म, कबाड़ी थे। हम्म, तो वो कोई बहुत ही स्तरीय कभी नहीं रहे, और वो कांग्रेस में रहे, पाला बदलते रहे। जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में से फिर उनके वो हुआ तो वो बाद बीजेपी में चले, उसमें शिवसेना में चले गए कि वहाँ हमको कुछ मिल जाएगा। शिवसेना से कूद के फिर भाजपा में आ गए। अब आजकल भाजपा में अपने बाप के ही तर्ज पर हम्म। बेटे को लगा दिया है। और तो जैसा बाप वैसा पूत, जैसी हाँ, फैक्ट्री होगी वैसे जैसी प्रोडक्शन जबान वो होगा। इस्तेमाल करते तो यार बताओ तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए। आप एक वहाँ के विधायक हैं, तो आप महाराष्ट्र के मंत्री हैं भाई। मंत्री हैं, तो आपको इतनी अकल होना चाहिए कि जिस धर्म में जिस तरह का श्लोक लिखा पढ़ा तो वही आएगा। यानी इस्लामिक कंट्री में क्या कोई कह सकता है कि फेरे जो है वो उर्दू में लिए जाएंगे, श्लोक उर्दू में पढ़े जाएंगे? और निकाह जो होगा वो मराठी में होगा, या लंदन अमेरिका में जाए तो वहाँ के मुल्क का इंग्लिश सब में। अंग्रेजी में होगा। यानी वो पंडित जी तो यानी टेंशन में आ ये जो जाएंगे। धार्मिक आजादी संविधान में मिली है, हाँ या इंटरनेशनल पॉलिसी है भाषा कि की आजादी किसी है। के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म अपने हिसाब से इंसान को उसका आजाद किया गया है कि धार्मिक आजादी है। पता नहीं कहाँ से सपना आ जाता ये है। तुम कह रहे हो कि मराठी में हर चीज पढ़ी जाए, अजान मराठी में नहीं हाँ, जाए, नमाज पढ़ो अजान वो जो नमाज की वो तो अजान होती है, अरबी में होती है सर, हाँ, तो वो अल्लाह मराठी में कैसे कन्वर्ट होगा। बस। नितेश राणे को लगा देना चाहिए कि तुम पहले वो करो, ट्रांसलेट करो सब पूरी अजान। वैसे सर नहीं, बताइए, तो हिमाकत की बातें, जो भी सुनेगा हंसेगा। अरे ऐसा बयान दो जो हो समझ में सकता है आए। थोड़ी सी शाम वाली ले ली हो, उसके बाद बोले हो लिटिल लिटिल। अब सर लेकिन एक चीज है, कोल्हापुर की मस्जिदों में जुमे की नमाज शायद जो होती है नहीं, उसमें तकरीर, नहीं देखिए, तकरीर मराठी में सुनना। तकरीर का मतलब होता है जो हम प्रवचन देते हैं, हाँ। तो जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकें। अरबी में थोड़ी हर मस्जिद में दिया जाता है। आम फहम जबान में, आम बोलचाल में। मौलाना हिंदी भी बोलते हैं उसमें, हाँ कई में होता है। मौलाना अंग्रेजी के लफ्ज भी उसमें जो बोलते हैं। लोकल जो लैंग्वेज समझ में आए वो जो प्रवचन होता है, धार्मिक प्रवचन कहलाता हाँ। है। जुमे में 2 मिनट का होता है, हाँ, तकरीर। हाँ, तकरीर, और 2 मिनट कह रहे हैं, 2 खुतबा कहलाता है, 2 संबोधन होता है, एक धार्मिक होता है, एक सामाजिक होता है। उसको उर्दू में खुतबा कहते हैं। खुतबा यानी खिताब करना, संबोधित करना, बात बताना जी। तो वो 2 रकत नमाज के बराबर है। हमारे यहाँ 4 मैक्सिमम नमाज 4 रकत कहते हैं, 4 बार सजदे में जाना। और 2 रकत नमाज का मतलब 2 बार सजदे में जाना। तो
सुनना जो है वो नमाज पढ़ने के बराबर है। तो वो अगर वो मराठी में मस्जिद में बयान करते हैं तो मराठी वहाँ के तमाम मुसलमान जानते हैं, बोलते हैं, वहीं जो पैदा हुए हैं वहीं रह रहे हैं। अक्सर एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया क्योंकि कैप्टन ने बंद किया विमान के इंजन का फ्यूल। ये क्या नौटंकी है, अमेरिका की टीम बता रही है। ये हमको सब प्लांटेड लग रहा है, अमेरिका वाला जो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। जनरल का आया है, सब प्लांटेड लग रहा है। देखिए किसी मुल्क में आप अपने आदमी के जरिए कुछ भी छपवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। बड़ी से बड़ी जगह आप चले जाइए हाँ। और अपनी बात को कोशिश करिए तो आपको छप जाएगा। लेकिन उसकी उस वॉल स्ट्रीट के उस बयान पर या उस पर जो है किसी को, देखिए वो लाइव ही नहीं कर रहा है। कुल हाँ। 32 सेकंड का मामला है कि उड़ा है और गिरा है, तो आधे सेकंड से थोड़ा ज्यादा, आधे मिनट से। हाँ। आधे आधे मिनट से थोड़ा और वैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के जो अध्यक्ष हैं सर CS रंधावा, उन्होंने बहुत उसका विरोध किया है। नाराजगी जताई है उस पर। जी। इंडियन पायलट्स के एसोसिएशन जो ये है, कहाँ से थ्योरी ले आते हैं सर। ये हमें लग रहा है बोइंग को बचाने के लिए कि बोइंग की छवि ना धूमिल हो। देखिए सारी दुनिया में हर जगह हर मुल्क के लोग बैठे हैं। अब आपने दे दिया कि अमेरिका के एक जनरल में छपा है, तो अमेरिका में कितने हिंदुस्तानी रह रहे हैं, बोइंग से जुड़े कितने लोग होंगे वहाँ दो ही कंपनियां दुनिया में बनाती तो हैं हवाई जहाज। अमेरिका ने थोड़े अपने विचार दिए। वो तो ये बोइंग ने पैसा वैसा दे के ये नहीं, उस पर संदेह है, अपने आप सुई घूम रही है कि ये बोइंग अपने को बचा रहा है। कि तकनीकी रूप से बार बार ये बात आ रही है कि तकनीकी रूप से सॉफ्टवेयर ठीक था, सब कुछ ठीक था, हम बिल्कुल ठीक थे, सब ठीक था। पायलट ने बंद कर दिया पेट्रोल। अरे अपनी जान देगा पायलट, पागल वागल कुत्ता काट लिया। और वो डरेगा नहीं कि हम तो जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे। हाँ, और जिंदगी भर हमारी बदनामी। और अगर ऐसा हुआ है तो कोई बहुत बड़ी साजिश कराई गई है, उसके पीछे कौन है वो भी इनको बताना पड़ेगा। अब सर एक बहुत मजेदार घटना पता चली तो हमने कहा इसको जरूर लेना चाहिए। क्यूबा एक देश है, कभी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। राफेल कास्ट्रो साहब थे, फिदेल कास्ट्रो साहब थे, तो इंदिरा गांधी से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे। और एक वो ऐसा देश है जिसपे बहुत तरह का प्रतिबंध अमेरिका ने बहुत सालों तक लगा के रखा। और क्यूबा पर हाँ, उसकी GDP बहुत कमजोर हो गई, बहुत सारी चीजें। नहीं, जब वो आजाद हुआ, मतलब उसके दिन अच्छे आए थे, तो जो हमारे यहाँ समिट चल रही थी तो इंदिरा जी ने बुलाया था और उठ करके उनका वेलकम किया था, मुझे याद है। हमारे विश्वगुरु का वैसे फर्जी लंका डंका बजा करता है। अब सर हुआ क्या कि एक वहाँ के श्रम मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया। बयान क्या है, कुछ साल पहले तक क्यूबा में भिखारी दिखाई नहीं देते थे और लोग बेघर भी नहीं होते थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि कई लोग खासकर बुजुर्ग कूड़ा बीनते या फिर कांच साफ करते दिखाई देते हैं। ये उनका क्यूबा के श्रम मंत्री का एक बयान था। अब इस बयान के बाद पूरे देश में से लेकर हंगामा हो गया, लोग सड़कों पर उतरे। हमारे यहाँ देश में तो हिंदू मुसलमान होता है, कांवड़ यात्रा चलती है, हमारे किसी मुद्दे पर सड़क पे नहीं उतरता आदमी, ये सब भूल जाता है। लेकिन लोग सड़क पर उतरे। आखिरकार मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा खाली इतने 4 लाइन के बयान पर। क्यूबा के राष्ट्रपति ने भी बयान की संसद में आलोचना की। विरोध इतना ज्यादा था कि राष्ट्रपति को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्रम मंत्री के इस्तीफे की जानकारी देना पड़ेगा। जानकारी दी। हमारे यहाँ वो थी कैप्टन, उसके ऊपर वो मध्य प्रदेश का वो जाहिल मंत्री अनाप शनाप बोल गया था, हरियाणा में एक बोल गया था, तो ऊपर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री इन लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मुंह से छू नहीं निकला सोफिया कुरैशी के बारे में। राष्ट्रपति जो महिला थी नहीं बोली, महामहिम भी नहीं बोली। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, यहाँ खाली भिखारी पे सोचे, मतलब वो भी भिखारी। हमारे यहाँ तो सोफिया कुरैशी, वो भी वायुसेना की, एड्रेस कर नहीं थी रोज। ये बताइए, जिम्मेदार अफसर। हाँ, क्यूबा जैसा देश, वहाँ पे क्या कहेंगे सर इस पे। अब देखिए, ये किसी भी देश के अंदर आर्थिक हालात जब बिगड़ते हैं तो कोई भी आदमी मदद मांग के ही दाल रोटी खाने या जो भी वहाँ पर उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो मदद मांगता है। ये भिखारी होने की बात नहीं होती है, आदमी मदद मांगता है। अब वो अलग अलग अंदाज है। हमारे हिंदुस्तान में तो इसको नाम भिखारी का दे दिया गया एकदम टोटल। ये भीख मांग रहे हैं, भीख मांगे खड़े हैं रास्ते में, कार रुक जाए वहाँ पर चौराहे पर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे अम्मा मांग रही है, उससे चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं कनाडा गया था, आपको बात बताना चाह रहा हूँ। मैं कनाडा गया था तो मैंने वहाँ देखा, तो मैं सोच रहा था कि ये काफ़ी यहाँ पढ़े लिखे लोग, काफ़ी खुशहाल लोग हैं और हर आदमी गाड़ी से जा रहा, ना कहीं साइकिल दिखाई दे रही, ना रिक्शा दिखाई दे रहा, ना ठेला, ना ठिलिया, ना कुछ नहीं। तो ठेला ठिलिया साइकिल दिखने से गुर्बत समझ में आती है, और ना कोई पैदल चलते दिखाई देता था। पैदल चलते तो सिर्फ वॉक करते लोग दिखाई देते थे जी, या साइकिल से वॉक करते थे, उस तरीके से नहीं। तो मैंने देखा कि वहाँ पर चौराहे पर
कोट वोट पहन के अपना एक बक्सा एक डब्बा लिए रहते थे आज। हाँ, वहाँ के भिखारी बड़े मॉडर्न होते हैं। हाँ, तो गाड़ी रुकी तो हमने अपने बेटे से पूछा हम्म, कि यार ये खड़ा है क्या मतलब, तो हेल्प डब्बे पर हाँ, वो बाहर लिखे लिखा है। रहते हैं वो। तो उसने बताया कि मांगते नहीं हैं। हाँ, आपने देखा, आप गाड़ी पर उतर करके इनको दे, इनके डब्बे में हाँ, भर श्रद्धा दीजिएगा। भाव हो तो दे हाँ दीजिए, दे नहीं तो दिए, नहीं निकल दीजिए। मांगेंगे नहीं। अब चलते चलते आपको बता दें, ट्रम्प अंकल अपने इंडोनेशिया से उनका डील हो गया 0% टैरिफ पे। 20% इंडोनेशिया देगा टैरिफ, और उनका सारा माल अमेरिका का इंडोनेशिया में आएगा फ्री। और अब ट्रम्प अंकल कह रहे हैं कि भारत से भी हमारा इसे डील हो जाएगा, खाली हमको चिट्ठी लिख के भेजना है। वो हमारी टीम तो पड़ी ही है अमेरिका, देखियो किसी दिन कांड हो जाएगा, सारे किसान सड़क पे आ जाएंगे। वो जो कल मोदी जी ने एक झुंझुना पकड़ाया ना, किसान धन धान योजना, वो इसीलिए लाए हैं झुंझुना कि अमेरिका से कर लेंगे डील। क्योंकि अमेरिका में लेग पीस नहीं खाया जाता, सारा लेग पीस इंडिया भेजा जाएगा, डेयरी का सारा प्रोडक्ट भेजेगा अमेरिका सस्ते में, मक्खन दूध दही। बाजा बजाना आप लोग, मोदी मोदी चिल्लाते रहना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।